स्वागत है आप सभी का द सुंजी फैमिली चिल्ड्रंस एपिसोड नंबर 7 में। आज मिनामी का फाइनल मैच होता है पर किसी को भी मिनामी नहीं मिल रही होती। आराता सोच रहा होता है कि आखिर वो कहाँ गई होगी। तब यहाँ पर मिनामी आ जाती है जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं। मिनामी कहती है मैं कन्वीनियंस स्टोर गई हुई थी। आराता कहता है तुम्हें तो 7 बजे ही अपने फाइनल मैच के लिए चले जाना चाहिए था पर अब तो 9 बज चुके हैं। मिनामी कहते कोई बात नहीं, सपोर्टर्स को सिर्फ मैच शुरू होने के कुछ समय पहले ही जाना होगा। जो सुनकर ये सभी हैरान होते हैं। ओका कहती है क्या तुम मैच नहीं खेलने वाली, जिस पर मिनामी ज्यादा कुछ नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। और ये सभी समझ जाते हैं कि मिनामी किसी बात को लेकर ऑफसेट है। और आराता यहाँ पर सोचता है आखिर क्या बात है। वो पहले तो काफी मोटिवेटेड थी। देन आराता जब मिनामी के कमरे में जाता है तो वो ये देखकर हैरान होता है कि मिनामी यहाँ पर मजे से चिप्स चबा रही होती है। आगे मिनामी उसे देखकर बैठ जाती है। आराता उससे कहता है तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मैं सब समझता हूँ। तुम पहले तो अपने इस मैच के लिए काफी मोटिवेटेड थी ना। मिनामी कहती है तुमसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। आगे मिनामी कहती है पिछले मैच के बाद हमारी टीम के कैप्टन नोटिस कर लेते कि मेरे पैर में चोट है, इसलिए वो मुझे घर बैठकर आराम करने के लिए कहे और मेरे बदले एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर फाइनल मैच खेलने वाला है। तभी आराता उससे कहता है पर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि कोई है जिसके लिए तुम कंपटीशन जीतना चाहते थे ना। मिनामी कहते पर आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पैरों में तो चोट आई हुई है। अगर इस हालत में मैं कंपटीशन खेलने के लिए जाऊँ तो टीम्स के बाकी मेंबर्स को ये अच्छा नहीं लगेगा और ऐसा हो भी सकता है कि चोट की वजह से मैं मैच हार जाऊँ। देन आराता उसे ठीक है कह के उसके रूम से बाहर आ जाता है और तब की बात को सोचता है जब मिनामी ने कही थी कि वो किसी के लिए कंपटीशन को जीतना चाहती है। तभी यहाँ पर सियोन आता है और वो उसके साथ कुछ बात करने के लिए कहता है। सियोन उससे मिनामी के बारे में पूछता है। आराता कहता है मुझे तो वो ठीक लग रही है और वो इसे आराम से एक्सेप्ट भी कर ली है। पर सियोन तभी उसे बताता है जब वो सुबह बाहर जा रहा था तो वो मिनामी को यहाँ पर फुट फुट के रोते हुए देखा। सियोन कहता है मुझे लगा कि मुझे ऐसा दिखावा करना चाहिए कि मैंने ये नहीं देखा, पर अब मुझे पता चला कि वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो प्लेयर लिस्ट से बाहर हो गई है। वो सिर्फ ऐसी दिखावा कर रही है कि वो ठीक है ताकि कोई भी उसके बारे में चिंता ना करे, पर वो अंदर से सबसे ज्यादा दुखी है। दिन आराता अचानक से मिनामी के पास चला जाता है जिसे देखकर मिनामी हड़बड़ा जाती है और अपने आंसुओं को पूछते हुए कहती है क्या हुआ। दिन आराता मिनामी को कहता है चलो चलते हैं मिनामी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसके सभी भाई बहन हैं उसे मैच के लिए ले जाने के लिए तैयार होते हैं। बंदरी यहाँ पर नई नई कार चलाना सीखी है इसलिए उसे यहाँ पर कार चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है और यहाँ पर ये सभी बात कर रहे होते हैं कि इन्हें पहुंचने में और कितना समय लगेगा और मैच शुरू होने में और कितना टाइम है। और इन सभी के बीच में ओका सबसे ज्यादा बकबक हो रही होती है जिस वजह से बंदरी को यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो सभी को चुप रहने के लिए कहती है। और ये सब देखकर मिनामी सोचती है आराता और बाकी सभी मेरे लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर क्या मेरे लिए कंपटीशन में जाना ठीक है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसके कोच उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं क्योंकि हिनाता उन्हें बता देते कि मिनामी के पैर में चोट आई है। तभी हिनाता उससे कहती है माफ करना पर मुझे लगा कि यही सही होगा। तभी मिनामी कहती है पर मैं इस कंपटीशन में खेलना चाहती थी, इस कंपटीशन खत्म होने के बाद तुम टेनिस खेलना छोड़ दोगी। तुम सच में मेरे लिए बहुत कुछ किए थे नाओ, मुझे टेनिस खेलने का मजा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही याद आ गया था और मैं तुम्हारे लिए इस कंपटीशन को जीतना चाहती थी। तभी नाओ उसे गले लगा देती है और उसे थैंक यू कहती है। तभी प्रेजेंट में आराता उससे कहता है अगर तुम्हें कंपटीशन में जाने देना ये सही डिसीजन है तो फिर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी, चाहे मुझसे या फिर अपने आप से। देन हम मिनामी की टीम की मैच का सीन देते हैं। मैच काफी इंटेंस सीन में आ चुका था। देन यहाँ पर ट्रैफिक होने की वजह से ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे होते और कोतोनो कहती है मैच स्टार्ट भी हो चुका है, जिस पर ओका काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और आराता से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। और आराता यहाँ पर सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें भाग के चले जाना चाहिए, पर इससे भी हम टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। तभी कोतोनो बाहर रखा हुआ इन साइकिल को दिखाती है, पर उन्हें ये बाईसाइकिल रेंट पे लेने के लिए उनके पास अकाउंट होना चाहिए जो कि सेहा के पास होती है। देन आराता मिनामी को पकड़ के उस साइकिल में लेके जाने लगता है। तभी सियोन मिनामी को उसका टेनिस बैग दे देता है। देन आराता मिनामी को अपने साथ लेके चला जाता है। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं मिनामी की टीम में एक राउंड हार जाती है और यहाँ पर आराता को इतनी मेहनत करते हुए देखकर मिनामी कहती है तुम्हें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, पर आराता की सांस फूलने की वजह से वो कुछ कह नहीं पाता। आगे आराता उससे कहता है क्या तुम्हें 5th क्लास में मदर्स डे का दिन याद है? उस दिन स्कूल में टीचर ने हमें माँ के प्रति ग्रेटिट्यूड पेश करने के लिए कुछ शब्द लिखने के लिए कहा। सभी ने लिखा माँ के बिना बहुत अकेलापन है या फिर मैं उसे फिर से देखूंगा। ओका इतनी रोई कि उसने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन तुमने लिखा कि हालांकि माँ अब यहाँ नहीं है लेकिन हम भाई बहन एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ का ना होने का हमारे फैमिली के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, चाहे वो पास्ट में हो या फिर प्रेजेंट में। तुम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेंबर रहे हो। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिनामी गिरने की वजह से उसके सर में चोट आ गई थी और वो हंसते हुए ये बात आराता को कह रही थी। इसलिए आराता कहता है चाहे जो भी सिचुएशन हो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। दिन आगे कहता है सच कहूँ तो मुझे हमेशा से लगता था कि तुम इतनी होशियार नहीं हो, पर तुम्हें हर दिन बिना किसी दर्द के ट्रेनिंग लेते हुए देखकर मैंने सोचा
कि तुम एक बेहतरीन टैलेंटेड पर्सन हो, क्योंकि तुम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो और किसी दूसरे से ज्यादा मेहनत करते हो, इसलिए ही तुम दूसरों से ज्यादा पॉजिटिव रहती हो और इसके लिए मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम जो भी करोगे तुम्हें उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, तो एक बार फिर से मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा कॉन्शियस रहोगे। ये सब सुनने के बाद मिनामी काफी खुश होती है और उससे चिपक जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाओ सेकंड राउंड में अपनी टीम को जिता देती है, पर आगे नाओ यहाँ पर देखती है अगले राउंड में जो खेलने के लिए उनके टीम से जाने वाली थी वो थोड़ी सी घबरा रही होती है। तब यहाँ पर मिनामी आ जाती है और उसके साथ साथ आराता भी आता है। आराता नाओ के सामने झुक जाता है और कहता है प्लीज मेरे बहन को अगले राउंड में खेलने दो। वो मुझसे वादा किए है कि वो कॉन्शियस रहेगी ताकि उसे और ज्यादा चोट ना लगे। मिनामी ये देखकर आगे वो भी उनके सामने झुके खेलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। नाओ इस पर मान जाती है। दिन आगे वो कोच से बात करके मिनामी को खेलने के लिए परमिशन दे देती है। आगे यहाँ पर ये सभी भी पहुंच जाते हैं और इन्हें यहाँ पर पता चल जाता है कि मिनामी को खेलने के लिए परमिशन मिल चुका था। नेक्स्ट सीन में मैच शुरू होने वाला था और मिनामी सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मैच जीतना ही होगा। तब यहाँ पर उसके सारे भाई बहनों से चीयर करने लगते हैं। आगे मैच शुरू हो जाता है और मिनामी बड़े ही अच्छे से खेलती है। वो अपने सभी भाई बहन और नाव के लिए इस मैच को जीतना चाहते थे, पर आगे उसे अपने पैर में दर्द होने लगता है जो देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। पर इसके बावजूद भी मिनामी बहुत ही अच्छे से खेलती है और इस राउंड जीत जाती है, जो देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिनामी भी इस पर काफी खुश होती है। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उनकी टीम इस कंपटीशन में हार चुकी थी। मिनामी यहाँ पर माफी मांगती है कि मेरी वजह से हम हार गए। तभी नाओ उसके पास आकर उसके सामने झुक जाती है और उसे थैंक यू कहती है और कहती है तुम्हारी वजह से ही हम इतने आगे पहुंच पाए। तुम्हें थे जो कि पूरे समय हमारे टीम को एनर्जेटिक रखते थे। मैं पूरे टेनिस क्लब की तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। जो सुनकर मिनामी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ओका यहाँ पर सोच रही होती है कि मिनामी हमारे पास आएगी या फिर वो अपने क्लब मेंबर के पास जाएगी। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि मिनामी की टीम मैच हार गई, इसलिए वो रेफरी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि रेफरी मिनामी की टीम को हरा दिया। आगे आराता मिनामी को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है और वो यहाँ उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कार के पास सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मिनामी कहते माफ करना मैं भटक गई थी। आगे वो कहते माफ करना तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत मेहनत किए थे। चोट के बावजूद भी मैच जीतना आसान नहीं था, लेकिन मेरे टीम के सारे मेंबर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे थैंक यू कहा, पर तुम्हें मुझे शर्मिंदा होते हुए देखना पड़ा। तुमने तो यह भी कहा था कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो। इतनी बेकार बहन के रूप में मैं खुद को नापसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा और बाकी सभी का बहुत ग्रेटफुल हूँ। अगर मैं घर पे रहता तो मुझे पछताना पड़ता। हालांकि अभी भी जो हुआ वो भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे अब इसका कोई भी अफसोस नहीं है। तो चलो अब घर वापस चलते हैं। लेकिन तभी आराता उसे पकड़ के अपने गले से लगा देता है। मिनामी इस पर काफी शर्मा जाती है और कहती है आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। तभी आराता उससे कहता है मैंने मना किया था ना तुम्हें झूठ बोलने के लिए, तुम बहुत दुखी हो, तुम जितना चाहो उतना रो लो। मिनामी कहती है आखिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे सभी मुझे माफ कर दे। अगर मैं दुनिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई तो क्या वो मुझे माफ कर देंगे। आखिर मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ, आखिर क्या करने से मैं स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। भले ही मैं हर दिन एक बेवकूफ की तरह प्रैक्टिस करूँ, पर क्या ये मीनिंगलेस नहीं है कि मैं इम्पोर्टेंट मोमेंट में जीत ही नहीं सकती। मैं अब हारना नहीं चाहती, चाहे ओपोनेंट कोई भी हो। मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ कि चाहे घायल होने पर भी मैं अपने ओपोनेंट से जीत सकूं। मैं बेहतर बनना चाहती हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। आराता कहता है तुम जरूर बनोगी और इतने में ही ये एपिसोड खत्म होता है।